स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए दिए गए हैं, उसमें आज विषय संस्कृत का हल करेंगे। यहाँ पे आपको समय 3 घंटे दिए गए हैं और पूर्णांक 80 है और यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं सर्वे प्रश्न अनिवार्य और प्रश्नानाम सम्मुखे अंकाम प्रदत्ता। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प को आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है गत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका हल है जहाँ त्वा आता है तो यहाँ पे कृत्वा प्रत्यय होगा, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से तुमुन की बात हो रही है तो तुमुन प्रत्यय के लिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है दूसरा वाला हसितुम सत्य होगा। तीसरा आदाय इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो आंसर है वह होगा लेप प्रत्यय होगा, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे घा गतय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आप देख रहे हैं गतः में जो प्रत्यय है वह होगा इसका कृत प्रत्यय। अब इसके बाद अड़ा जिसमें अयम बालक है वीर है इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो यहाँ पे बालक का है विशेष पद होगा, तो इसका तीसरा आंसर होगा बालक है। इसके बाद चा क्रुद्ध है सिंह है वने वसति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसका जो विशेष पद होगा वह होगा यहाँ पर पहला वाला क्रुद्ध अर्थात क्रुद्ध होगा। अब चलिए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर पहला प्रश्न देख रहे हैं सलिलम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा नीरम। नेक्स्ट है पवन इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द होगा वायु, दूसरा पद इसका ये पहला आंसर होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम पद होगा दुर्बहम। इसके बाद अगला प्रश्न है अस्तमये इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम शब्द होगा अस्त का उदय, इसका हल होगा कृशकाय है खालिस्तान आसीत, इसका हल होगा अभियुक्त है। चोर है खालिस्तान आसीत, इसका आंसर होगा आरक्षी। इसके बाद अंतिम वाची भवेत, इसका हल होगा वाक्रता। इस तरीके से ये इसके आंसर थे, आपको लिखने थे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो आप इस तरीके से मिलान करेंगे। बालके का आपको दिख रहा है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है और इसके बाद लत्या यह तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं अहम अहम प्रथमा विभक्ति है और इसके बाद तव तव में यहाँ पे आपको ये षष्ठी विभक्ति नजर आती है। इसके बाद आप प्रहार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रा उपसर्ग है और इसके बाद अंत में अपवाद है, तो अप यहाँ पे उपसर्ग होगा। अब इसके बाद चलिए चौथा प्रश्न एक वाक्यन उत्तरत, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसमें इसका उत्तर होगा पहले का बदघातो लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखत, तो इसका आंसर होगा वदत। दूसरा है अस्धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस् एक वचनम लिखत, इसका आंसर होगा अस्ति। तीसरा है लब धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, इसका आंसर होगा लभे। चौथा है गच्छति क्रियापदे कह धातु लिखत, इसका होगा आंसर गम। सदाचार्य ए परमो धर्मे अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एव। अगला प्रश्न है तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम किम अस्ति, इसका आंसर होगा तत्र। अगला है अथ कथा आरंभ है अस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम अस्ति, इसका आंसर होगा अथ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जहाँ पे हमें सत्य एवं असत्य देने हैं, आम और ना लगाना है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न देख रहे हैं विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, तो इसका होगा आम, सत्य है यह कथन। इसके बाद मनोरथ है इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, चूंकि यहाँ पे मनोरथ में आप देख रहे हैं विसर्ग संधि लगी है लेकिन इसको कह रहे हैं कि व्यंजन संधि है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसका अर्थ है कि इसमें लिखना है हमें ना। इसका जगदीश है इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि ना अस्ति, तो यहाँ पे चूंकि व्यंजन संधि है किंतु जगत धन ईस होता है इसका संधि विच्छेद, और यहाँ पे व्यंजन संधि है और ये कह रहा है न अस्ति, तो इसका हल होगा ना, यानी कथन असत्य है। राजपुत्र है इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास है अस्ति, तो राजा का पुत्र यहाँ पे होता है इसका अर्थ, तो यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास, यानी यह होगा सत्य आम, इसका आंसर होगा। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास है अस्ति, तो यथाशक्ति बिल्कुल अव्ययी भाव समास है, तो यह होगा आम। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो पंचवटी
द्वंद्व समास नहीं है और इसलिए इसका आंसर होगा ना। चलिए अब यहाँ पे हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। आप इनके आंसर लिखकर याद कर लें। ये इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और इनको आप कॉपी में नोट करके और इनका आंसर निकालें। हम आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया। अब यहाँ पे लिखा है अधोलिखितम गद्यासम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो यहाँ पे अस्ति देवलाख्यो ग्रामे तत्र राशि हैं। ये पूरा एक आपका अधोलिखित गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ग्रामस्य नाम किम आसीत, तो इसका जो आंसर है वह होगा देवलाख्यो। तो पहले का आंसर आपको लिखना है देवलाख्यो। ठीक, इसके बाद है तत्र राजसिंहम नाम कह आसीत। तो दूसरे का जो आंसर है वह होगा, इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं तो इसका होगा राजपुत्र है, ये आपको दिया गया। अब इसके बाद अगला है बुद्धिमती पुत्र द्योतपेता पुत्र चलिता। तो इसका जो आंसर है हमें लिखना है पितृगृहम चलित। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का जो हल आपको दिख रहा है ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद इसके अथवा में भी प्रश्न दिए गए थे। कश्चित कृषक से लेकर आवर्तत तक यहाँ पे इसके हल दिए गए हैं और यहाँ पहला प्रश्न है जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कृषक है किम करोति इस्म। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे क्षेत्र कर्षणम कुर्वना सीत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जैसा कि आप देख रहे हैं कृषक है कति बलिवर्धा आसीत। तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक देना है। ये आप देख रहे हैं कि ये आप देते जाएंगे ये इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ तक आपको दुर्बल है तक लिखना है। ठीक, तीसरे का आंसर वृषभ है दीन है इति जाननपि कह तम नुद्य मान है आसीत। इसका जो आंसर है आप लिखेंगे कृषक से। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कृषक से लेके आवर्तत। तो ये तीसरे का आंसर होगा। अब यहाँ पे 17वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यासम। यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं पद्यास। तो पद्यांश का हल आपको संस्कृत भाषा में इसके आंसर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं विचित्रे खलु संसार है किम नास्ति। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, ये आप देख सकते हैं, ये होगा पहले का आंसर। फिर उसके बाद दूसरा आंसर आपको देना है, जबकि कुत्र किंचिनर्थक नास्ति। तो इसका जो आंसर है वह होगा विचित्रे खलु संसारे, अर्थात दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा कह धावने वीर अस्ति। तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है कि ये होगा इस तरीके से यहाँ तक अस्वस्थेद धावने वीर है। तो ये तीसरे का आंसर होगा। अब चलिए अब आप अथवा में जो प्रश्न दिया गया आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इसका हल करना है, इस पद्यांश का आंसर देना है। तो मनुष्याणाम महान रिपु का, तो इसका जो आंसर है वह होगा इसका आलस्यम। पहले का आंसर आलस्यम होगा। दूसरे का कस्य समानेन मित्र नास्ति। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद तीसरे का जो आंसर है किम कारणेन मनुष्य दुखी ना अनुभवंती। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपको देना है यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना और यहाँ तक तीसरे का आंसर होगा। अब इसके बाद आपको एक 18वां भी पद्यांश दिया गया है जिसमें इसके भी हल लिखने हैं, इसके प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में। तो पहला प्रश्न है वनस्य समीपे का बहती। तो इसका जो आंसर है नदी बहती। ठीक, दूसरा प्रश्न है सुखेन कह विश्राम यति। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे दूसरे का वो लिखेंगे आप सिंहम सुखेन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरे क्रुद्ध है सिंह तम प्रहतुम मिच्छति। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वह आपको लिखना है कहाँ से कहाँ तक आप देख लें, ये लिखेंगे ये जो वृक्ष मारूण है तक आप पूरा इसका आंसर लिख दें तीसरे का। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अथवा में भी एक और आपको गद्यांश दिया गया अपठित गद्यांश, इसके हल संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है सर्वेशाम जननी कह। तो इसका आंसर होगा प्रकृति मात्रा। तो ये आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं कहाँ तक के जननी तक। दूसरे का आप लिखेंगे सर्वे कस प्रिया। तो यहाँ पे जननी से स्टार्ट करते हुए विदते तक आप लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे जननी से स्टार्ट करते हुए विदते, अर्थात ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके आपका खत्म होगा। तीसरे का आंसर प्रकृति माता कृते कस महत्वम विदते। तो इसका जो आंसर है आपको लिखना होगा, या आप लिखेंगे प्रिया से स्टार्ट करते हुए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और आप इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आप दे देंगे पूरा, ये आप पूरा लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको खाली स्थान दिए गए हैं जिसमें कि हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 19 में आपको खाली स्थान दिए गए हैं। तो पहला जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काका खाली स्थान भवती। तो पहले का जो आंसर है वह होगा ये वाला, ये पहले का आंसर होगा।
दूसरे का बका अविचल खालिस्तानी इति तिष्ठति, तो दूसरे का जो आंसर होगा स्थित प्रज्ञा है, तो ये दूसरे का आंसर है। इसके बाद तीसरे का जो आंसर है वो होगा अहिभुक, चौथे का आंसर होगा यथा समय। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 20 में आप देख रहे हैं कि प्रश्न यहाँ पे आपको श्लोक लिखना है, अपठित श्लोक, जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, सुभाषित श्लोक से लिखना है। और इसके बाद आपको आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। और इसके बाद आपको इसके एक और प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 22 में, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसके हल भी देख लेते हैं। सूर्यवंशम राजा का आसीत, तो इसका हल होगा सग्रह, पहले का आंसर होगा सग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है साग्रह किम कृतवान, तो इसका जो आंसर होगा आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा अश्वमेघ यागम। नेक्स्ट है यागस्य विद्धम कर्तु कह मार्ग चिंतितवान, तो इसका जो आंसर होगा तीसरे का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप, अश्वमेघम से लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं अश्वमेघम से चिंतितवान तक आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, और ये आप लिख देंगे चिंतितवान तक। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्याने कै आसीत, तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है मुनि तपय से लेकर ये यहाँ से लिखेंगे आप, ये कुर्वन ध्याने आसीत। तो इस तरीके से ये इनके आंसर थे प्रश्न क्रमांक 22 के। और अंतिम प्रश्न यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निबंध किस किस विषय पे लिखना है, संस्कृत भाषा या महत्तम या पर्यावरणम या पुस्तकम या महाकवि कालिदास है, तो इस पे निबंध आपको लिखना है। तो ये था आपका संस्कृत भाषा का प्रश्न पत्र, जो कि कक्षा 10वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और इसको आप बिल्कुल याद करें, इसी प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे और पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।